तो नमस्कार बच्चों, बहुत ही दिनों बाद, बहुत ही लोगों के बोलने के बाद फाइनली हम वीडियो लेके आ गए हैं आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के PYQs। बहुत ही दिनों से कई लोग बोल रहे थे, हम प्रॉमिस कर रहे थे कि लाएंगे और इसीलिए आपका ये वीडियो आपके पास है। भर भर के लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगला आपको कौन सा चाहिए उसके लिए कमेंट कीजिएगा, हमको सपोर्ट करते रहिए और शेयर कीजिए। तो ये स्टार्ट करते हैं हम इसका PYQ। सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए बच्चों, यहाँ पे ईयर भी आपका लिखा गया है CBSE 2023 1 मार्क्स। तो ये कलर दूसरा चूज करते हैं और फिर स्टार्ट कर देते हैं इसे। कह रहा है वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड राइडिंग अ बाइसिकल आर द एक्टिविटीज विच आर पॉसिबल ड्यू टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। चूज द करेक्ट लोकेशन एंड नेम ऑफ दिस पार्ट फ्रॉम द गिवन टेबल। कह रहा है कि आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा पार्ट कौन से पार्ट में क्या काम होता है। कि कहाँ चला गया, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन और राइडिंग अ बाइसिकल किस पार्ट से हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? हाँ या नहीं? चलिए, आई होप नहीं होगी आपको। तो कह रहा है फोर ब्रेन में जो सेरेब्रम होता है उससे होता है, मिड ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है उससे होता है, हाइंड ब्रेन में जो सेरेबेलम होता है उससे होता है, या हाइंड ब्रेन में जो मेडुला होता है उससे होता है। तो देखिए बच्चों, हाइपोथैलेमस से तो नहीं होगा क्योंकि हाइपोथैलेमस होता ही फोर ब्रेन में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेरेब्रम की बात करें तो सेरेब्रम लर्निंग, मेमोराइजिंग, रिमेंबरिंग के काम आता है, तो सेरेब्रम भी नहीं होगा। हाइंड ब्रेन में या तो सेरेबेलम हो सकता है या तो मेडुला ऑब्लांगाटा हो सकता है। सेरेबेलम जो है वहां पे हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस का सेंटर होता है, तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। और जैसे ही आप ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगली बात करते हैं, कह रहा है हाउ इज एन इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएटेड इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सबसे पहली बात, हाउ इज एन इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएटेड इन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन व्हिच हेल्प द नर्व इंपल्स टू ट्रेवल टुवर्ड्स द सेल बॉडी अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये आपसे क्या कह रहा है, हाउ इज एन इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएटेड इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो बच्चों, जब आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी का वीडियो बता रहे थे तो वहाँ जब नर्वस सिस्टम बताए थे तो वहाँ पे आपको ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स बताया गया था। उसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक में दे देंगे। तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स में 3 पार्ट थे, ऐसे ऐसे डायग्राम बनाए थे हम। पोलराइज स्टेट, फिर उसके बाद पोलराइज्ड स्टेट, फिर डीपोलराइजेशन और फिर रीपोलराइजेशन। तो पहले आपको ये बताना होगा कि डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट होता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम में। ये बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब कह रहा है कि कौन सा पार्ट न्यूरॉन का ट्रैवल करने में मदद करता है नर्व इंपल्स को, सेल बॉडी की तरफ और सेल बॉडी से अगेंस्ट। तो सेल बॉडी की तरफ उसको लेके जाता है डेंड्राइट्स और सेल बॉडी से अवे लेके जाता है एक्सॉन। ठीक है, ये भी देखिए CBSE का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन हाउ डज द फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट द हार्मोन सिक्रीशन। चलिए इसको लिखते हैं। कह रहा है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन हाउ डज द फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट द हार्मोन सिक्रीशन। तो आप एग्जांपल ले लीजिए थायरॉक्सिन का, कह दीजिए, फिर आपको लिखना पड़ेगा कि व्हेन द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इन द बॉडी इज लो इट क्रिएट्स अ स्टिमुलस and sends message to, किसको मैसेज भेजेगा बच्चों, किसको मैसेज भेजेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, sends message to pituitary gland to increase the secretion of thyroxine। ये पॉजिटिव फीडबैक हो गया, इसके ऊपर आप लिखेंगे पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, फिर दूसरा आएगा नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में आपको क्या लिखना है बच्चों, नेगेटिव फीडबैक में लिखेंगे व्हेन द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इंक्रीजेस इट अगेन सेंड्स अ मैसेज टू द पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टॉप इट्स सिक्रीशन एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टू डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। और इस तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म 2 चीज पे काम करता है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। कह रहा है लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट ऑफ अ शूट टुवर्ड्स लाइट। देखिए सेंसिटिव प्लांट जो होता है बच्चों वो थिग्मोनास्टिक मूवमेंट करता है, सबसे पहली बात थिग्मोनास्टिक मूवमेंट करता है, और ये मूवमेंट ऑफ शूट फोटोट्रॉपिक मूवमेंट करता है, लाइट के तरफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। एक बार देख लिया जाए आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कलर में कोई कष्ट परेशानी, चलिए बहुत बढ़िया नहीं है। ये थिग्मोनास्टिक मूवमेंट करता है और वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट करता है, ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, ये सेंसिटिव प्लांट जो है ये रिटर्न करता है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब हम उसे टच करना छोड़ देंगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। पर फोटोट्रॉपिक जो किया है इट विल नॉट रिटर्न, जैसे कि अगर लाइट है और प्लांट उस तरफ ग्रो किया है तो वापस से सीधे नहीं हो जाएगा लाइट के जाते, वो उसी साइड रहेगा, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है। अगला कह रहा है व्हाट हैपेंस इन साइनैप्स बिटवीन, ये टाउ लिख दिया है, 2 होगा, 2 न्यूरॉन्स स्टेट ब्रीफली। अब देखिए बच्चों दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसे साइनैप्स कहते हैं। तो पहले आप क्या लिखेंगे, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनैप्स। ये पहला पॉइंट हो गया। आंसर आपको कोशिश करना है कि पॉइंट वाइज ही लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, एज द इंपल्स रीचेस द एक्सॉन एंडिंग द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन इज रिलीज्ड। इसको नीचे लिखने की कोशिश करते हैं, तो फिर से एडिट करते हैं। पहला आप लिखेंगे, साइनैप्स बोला हुआ है, एज इंपल्स रीचेस एक्सॉन एंडिंग, reaches axon ending as neurotransmitter अब आप इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लिखेंगे और उसे अंडरलाइन करोगे, एसिटाइल कोलिन इज रिलीज्ड, एसिटाइल कोलिन इज रिलीज्ड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, it breaks to transmit impulse। देखिए 2 मार्क्स का है तो कोशिश करेंगे 3 पॉइंट्स लिखें, ट्रांसमिट impulse to next न्यूरॉन। दूसरा पॉइंट, afterwards इट जॉइंस, वापस से एसिटाइल कोलिन जो ब्रेक किया है वो जुड़ जाएगा, इट जॉइंस एंड गेट स्टोर्ड अगेन, वापस से उसी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये आपका 3 पॉइंट हो गया। 2 मार्क्स में बच्चों कोशिश करना है कि एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लिखा जाए। अब कह रहा है नेम 1 गस्टेटरी रिसेप्टर एंड 1 ऑल्फैक्टरी। गस्टेटरी रिसेप्टर हमारा क्या है, टंग, जीभ, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हमारा है नोज। और यहां पे कहानी खत्म हो जाएगी। ओके, ये वाला क्वेश्चन इग्नोर करते हैं क्योंकि डायग्राम हमने गायब कर दिया है। तो प्रिटेंड करिए कि ये था ही, 2018 का क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ डू ऑक्सीन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, आप डायग्राम बनाएंगे। आप ऐसे टेंड्रिल बना देंगे, इधर से सनलाइट दिखाएंगे, ये डायग्राम ए। आफ्टर सम टाइम फिर आप इसको ऐसा दिखा देंगे, यहाँ सनलाइट दिखा देंगे। तो देखिए अब 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स को यहाँ पे फिक्स हो गया। अब दूसरे पॉइंट में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ऑक्सीन प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ that part of shoot where sunlight doesn't reach,
अब इसके लिए इसको और सुंदर बना देंगे डायग्राम से। इस साइड हम ऑक्सीन का दिखा देंगे प्रेजेंस, ये रहा ऑक्सीन। अब इसको नेम दे दीजिएगा ऑक्सीन। अब देखिए बच्चों, हम कहना क्या चाह रहे थे, ऑक्सीन बेसिकली क्या करता है, जैसे ये दो साइड है, अगर धूप इधर से आ रही है तो इसका ग्रोथ नहीं बढ़ाएगा, ऑक्सीन इधर से भाग के इधर आ जाएगा जहां धूप नहीं पड़ रही है, और इसका ग्रोथ बढ़ाएगा ताकि ये अपने आप झुक जाएगा लाइट की तरफ। ठीक है, तो ऑक्सीन भी यही काम करता है। कोई दिक्कत नहीं आई हो। अगला कह रहा है व्हाट इज अ नर्व इंपल्स। व्हेन अ स्टिमुलस इज रिसीव्ड द ट्रांसमिशन ऑफ दैट स्टिमुलस इज नोन एज अ नर्व इंपल्स। जब स्टिमुलस हम बाहर से मिलता है और फिर वो ट्रांसफर होता है, उसी को नर्व इंपल्स कहते हैं। कह रहा है स्टेट द डायरेक्शन फॉलोड बाय अ नर्व इंपल्स व्हाइल ट्रैवलिंग इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो डायरेक्शन आप क्या लिखेंगे बच्चों, इधर से ध्यान दीजिएगा, स्टिमुलस का। ये रिफ्लेक्स आर्क का क्वेश्चन है, तो आप लिखेंगे रिसेप्टर ऑर्गन। ये कलर आपको सही दिख रहा है कि नहीं, वेरी गुड। रिसेप्टर ऑर्गन, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एंड देन इफेक्टर, एंड देन इफेक्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इंसुलिन, व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। देखिए 2019 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप लिखेंगे इंसुलिन इज अ हार्मोन व्हिच इज सीक्रेटेड बाय आवर पेनक्रियाज। ठीक, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इंसुलिन के बारे में आप लिखेंगे इट हेल्प्स टू यूज अप द शुगर इन द बॉडी। अब कह रहे हैं क्यों पेशेंट्स को डायबिटीज का, जिनको डायबिटीज है उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो बच्चों अगर डायबिटीज होता है तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जो शुगर जा रहा है वो ब्रेक नहीं करता है, वो यूज नहीं हो पाता है। तो अगर हमने खाना खाया, कुछ भी खाया, तो हमारी बॉडी में शुगर सारा रह जाएगा, कार्बोहाइड्रेट रह जाएगा। उसके लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो शुगर उसको ब्रेक करे और हमारे ब्लड में शुगर का कंसंट्रेशन कम हो जाए। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। अगला कह रहा है व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स। देखिए सेम क्वेश्चन है बच्चों, 2019 में 2 मार्क्स का आया है, और कहाँ चला गया, 2023 में भी 2 मार्क्स का सेम क्वेश्चन आया है। तो देखिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बच्चों, ये बात ध्यान दीजिएगा। टू डिफरेंट बिटवीन द मूवमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट, और ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हाउ इज द मूवमेंट, बस इसको एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज किया गया इंग्लिश का। ठीक है। अगला है लिस्ट द टेबुलर फॉर्म टू डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। तो देखिए बच्चों आपसे किसमें पूछ रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। ठीक है, सबसे पहले तो आप वॉकिंग लिखेंगे। वॉकिंग किससे कंट्रोल की जाती है बच्चों, मेडुला ऑब्लांगाटा से, सबसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था। और रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड से, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही होता है। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिख लेंगे। दूसरी बात लिखेंगे वॉकिंग कैन बी लर्न, या वॉकिंग इज लर्नड, इसे सीखा जाता है लाइफ टाइम में। रिफ्लेक्स एक्शन इज नॉट लर्नड, हम रिफ्लेक्स एक्शन सीख नहीं सकते। रिफ्लेक्स एक्शन हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन सीख नहीं सकते, वॉकिंग सीखी जाती है। और रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और वॉकिंग मेडुला ऑब्लांगाटा या ब्रेन लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम देखिए बच्चों, आई होप आपको डायग्राम अच्छे से दिख रहा है। हाँ, कह रहा है इन द गिवन डायग्राम नेम द पार्ट्स लेबल्ड A, B, C। आ गया है ये, छोड़िए। हाँ देखिए, ये रहा A, ये रहा B, और ये रहा C। तो A आपका क्या है बच्चों, A है मोटर न्यूरॉन, सॉरी दूसरे कलर से लिखते हैं। A आपका है सेंसरी न्यूरॉन जो इंपल्स लेके जा रहा है। B आपका देखिए क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है तो ये एसोसिएशन न्यूरॉन है। और C आपका रिस्पॉन्स है, या तो आप मसल लिख सकते हैं। तो A, B, C आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ये भी रिफ्लेक्स आर्क है। रिफ्लेक्स आर्क का एक क्वेश्चन नॉर्मली हर साल आ जाता है। राइट द फंक्शन ऑफ A एंड C। तो A का फंक्शन है ये इंपल्स लेके जाता है फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड, और C रिस्पॉन्स मसल है जो इंफॉर्मेशन लेके आया और बॉडी को हेल्प करता है काम करने के लिए।
तीसरी बात पूछ रहा है रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स, व्हाई? रिफ्लेक्स आर्क एनिमल में इवॉल्व क्यों हो गया है, इसका रीजन सुनते हैं। रिफ्लेक्स आर्क हैज इवॉल्व्ड इन एनिमल्स बिकॉज देयर डे टू डे लाइफ हैज इंप्रूव्ड एंड थिंग्स अराउंड देम हैव आल्सो इंप्रूव्ड। अब देखिए इसका मतलब समझिए, जैसे जैसे एनिमल्स लोगों के साथ रहना स्टार्ट किया और जो पॉसिबिलिटीज हैं जिनको हम फिक्स नहीं कर सकते, जैसे जैसे वो बढ़ती गई वैसे वैसे रिफ्लेक्स एक्शन हमारा इंप्रूव होता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम घर में बैठे तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन इंप्रूव नहीं होगा, पर अगर हम खेलने जा रहे हैं तो कहीं से कभी से क्रिकेट खेल रहे हैं, फील्डर है, कभी भी बॉल आ सकती है, तो मेरा रिफ्लेक्स एक्शन फास्ट हो जाएगा खेलते खेलते ड्यू टू रेगुलर वर्क। अब इधर देखिए हम आगे 3 मार्क्स से क्वेश्चन पे। नेम द ग्लैंड एंड द हार्मोन सीक्रेटेड इट बाय इट इन स्केरी सिचुएशंस इन ह्यूमन बीइंग्स। तो कौन सा सीक्रेट होता है बच्चों? एड्रेनलिन सीक्रेट होता है स्केरी सिचुएशंस में। और कौन सीक्रेट करता है? एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट करता है। एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट करता है। अगला कह रहा है लिस्ट एनी 2 रिस्पॉन्स शोन बाय आवर बॉडी व्हेन दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड इन ब्लड। देखिए 2 मार्क्स का ऊपर का पार्ट हो गया, ग्लैंड और हार्मोन। अब कौन सा रिस्पॉन्स ये शो करता है? हमारे आंख का जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाता है, हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, ये 3 काम होते हैं, इसमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। अगला कह रहा है सम प्लांट्स लाइक पी प्लांट्स हैव टेंड्रिल्स which help them to climb up other plants. Explain how is it done. Name the plant hormone responsible for this movement. तो बच्चों ये सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन हमने ऊपर कर रखा है, जहां ऑक्सीन का ग्रोथ टेंड्रिल में बताया जा रहा था। देखिए हाउ डू ऑक्सीन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट। सेम क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आप डायग्राम बनाएंगे, ऑक्सीन बताएंगे और जो हम वहां पे बता रहे थे उसको लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट हो जा रहा है, सेम क्वेश्चन। अगला देखिए नेम द फिनोमेना अकरिंग इन प्लांट्स व्हिच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रेविटी, वाटर एंड केमिकल्स विथ वन एग्जांपल ईच दैट शोज द मूवमेंट इन्वॉल्व्ड। तो ग्रेविटी से बच्चों जियोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, जैसे जो रूट होते हैं वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो करते हैं। ठीक है, वाटर को कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रोट्रॉपिक आप देखते हैं कि रूट्स जो होते हैं किसी प्लांट के रूट्स उसी तरफ भागते हैं जिस साइड वाटर होता है। जैसे कैक्टस के रूट्स बहुत नीचे तक जाते हैं, उनका रीजन यही होता है कि वो वाटर खोजते हैं। और केमिकल्स में आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो हम लोग खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो प्लांट के रूट्स उसी तरफ से ग्रो करते हैं। तो तीनों का एग्जांपल रूट है, आप तीनों को पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। अगला कह रहे हैं नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड स्पेसिफाई वन फंक्शन ऑफ ईच। तो थायराइड से आप थायरॉक्सिन लिख देंगे, और ये क्या करता है? मेंटेन्स द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, या फिर आप सॉल्ट लिख लीजिए, इन द बॉडी। अगला है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में कई सारे हार्मोन है, आप कोई भी लिख सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन ही लिख दीजिए। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है कि हम बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी हाइट छोटी रह जाएगी उसको। ठीक है, और अगला क्या है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से इंसुलिन होता है, ये बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये बच्चों कब का पेपर था? अगला कह रहा है नेम द ग्लैंड एंड द हार्मोन सीक्रेटेड बाय इट इन स्केरी सिचुएशन। वापस से सेम क्वेश्चन आ गया, देखिए कहाँ चला गया ये। अच्छा सेम क्वेश्चन हमने रिपीट कर दिया, सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चों, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अब इधर आता है लिस्ट इन टैबुलर फॉर्म 3 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। तो सेरेब्रम और सेरेबेलम आप हेडिंग डालेंगे। सेरेब्रम आप पहला लिख देंगे, फोर ब्रेन में लाई करता है, ये हाइंड ब्रेन में लाई करता है। ठीक, सेरेब्रम का काम होता है कैलकुलेशन, मेमोराइजिंग, जबकि सेरेबेलम का काम होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना। तीसरा पॉइंट, सेरेब्रम जो है वो डिवाइड है और कनेक्टेड है कॉर्पस कैलोसम से, जबकि सेरेबेलम बीच में कनेक्टेड है पॉन्स से। तो ये 3 पॉइंट आपके बच्चों हो गए। अब वापस से आएगा नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन व्हिच कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शन। तो इनवॉलंटरी एक्शन सेरेबेलम कंट्रोल करता है और वॉलंटरी एक्शंस मेडुला ऑब्लांगाटा कंट्रोल करता है। ठीक है,
Next part, write the function of peripheral nervous system, name the components of this system stating their origin. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बच्चों आता है एक सेकेंड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बच्चों हमारा आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और वो हमारी बॉडी को रेडी रखता है फ्लाइट और फाइट इमोशंस के लिए। अब ये देखिए केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑफ लेवल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाई TSH लेवल्स एंड हाइपोथायरॉयडिज्म कैन स्पेशली अफेक्ट चांसेस ऑफ मिसकैरेज। Therefore, proper medication in consultation with a doctor is required to regulate or control the proper functioning of thyroid gland. तो सबसे पहला क्वेश्चन, गिव फुल फॉर्म ऑफ TSH। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ TSH। TSH रेगुलेट्स द रिलीज ऑफ थायरॉक्सिन, ऊपर एग्जांपल लिए थे बच्चों फीडबैक मैकेनिज्म में, थायरॉक्सिन बाय द थायराइड ग्लैंड। Why do TSH levels in pregnant women need to be monitored? Because high TSH levels and hypothyroidism can especially affect chances of miscarriage. ये रीजन बता रहा है। अब प्रेग्नेंट वुमेन है TSH लेवल ऑफ 8 ये तो छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं। तो यहां पे बच्चों खत्म होता है आपका मच अवेटेड टॉपिक जिसका नाम था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बाय बाय।